Hello my friend, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसके केस में अभी तक हमने क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को देख लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से क्या करिए, चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए और अपने क्या करिए, इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए। आज हम लोग देखेंगे माय स्टूडेंट कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे प्रोनाउन की क्लास कर रहे हैं ना, तो EW365 में जैसा कि आपको पता है कि एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे स्किप नहीं किया जाता है, ओनली फॉर माय स्टूडेंट। क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे EW365D पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनके लक्ष्य तक मैं क्या करूं, पहुंचवाऊं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की हर एक बच्चे की जरूरत होती है जो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस क्या करे, उसको सिखाते जाए, हर एक रास्ते पे धीरे धीरे क्या करे, उसको बढ़ाते जाए। ऐसे ही टीचर बच्चे भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो आप बेसिक यहाँ पे आइए EW365D पे, और जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और स्टडी करिए और अपने इंग्लिश ग्रामर को क्या करिए, आप स्ट्रॉन्ग करिए। सो आइए चलते हैं माय स्टूडेंट, देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है माय स्टूडेंट, आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम होता है आपका, इसकी हिंदी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अब जैसा नाम से ही लग रहा है कि भाई संकेतवाचक सर्वनाम है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, संकेत देगा, पॉइंट आउट करेगा माय स्टूडेंट। वही मैंने डिफिनेशन में लिखा हुआ है, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक नाउन आर प्रोनाउन। कहानी अब ये आएगी कि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो करेगा किसको, एक नाउन को करेगा या तो एक प्रोनाउन को करेगा। और नाउन आपके क्या हो सकते हैं माय स्टूडेंट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों नाउन हो सकते हैं। और जो आपके प्रोनाउन होंगे, आपको क्या करेगा, यहाँ पे आप तो उसके कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब कहानी ये आती है कि सर ठीक है, ओके, जो आप ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये तो हमको ठीक है कि हमको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, पॉइंट्स आउट करेगा। पॉइंट्स आउट किसको करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बोला कि नाउन को करेगा, एंड किसको करेगा, आपके प्रोनाउन को करेगा। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी, भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या नाउन के लिए होता है, बिल्कुल होगा सर माय डियर स्टूडेंट। यदि ये क्या होता है, अगर पॉइंट्स आउट करेगा नाउन को, प्रोनाउन को, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन आपका जो यहाँ पे यूज होगा, वो किसके लिए यूज होगा, नाउन के लिए यूज होगा। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो आपका होता है माय स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, दिस होता है, डैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। सबसे पहले तो हम इन 4 पे क्या करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट को, सच द सेम के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि दिस का कॉन्सेप्ट क्या है, डैट का कॉन्सेप्ट क्या है, दीज का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड दोज का कॉन्सेप्ट क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट। पहले सबसे पहले हम लेते हैं दिस एंड डैट का, सबसे पहले हम लेते हैं दिस एंड डैट का। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझेंगे माय स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप ये समझ गए एक बार ना, फिर आपके लिए फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि आपको देखेंगे कि आप ये 2 क्लास में, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका समाप्त कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इंग्लिश ग्रामर पूरे जितने कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, ये मेरी क्या है, खुद की ही इच्छा है। यहाँ पे दिस है, यहाँ पे डैट है। अब यहाँ पे सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दिस लिखा है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका दीज, यहाँ मैंने लिखा दीज। अब ये माय स्टूडेंट आपके जो दोनों आपके वर्ड देख रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटिव जो आप प्रोनाउन ये देख रहे हैं ना, दिस और दीज है, यहाँ पे माय स्टूडेंट होगा क्या कि ये यूज होते हैं नियर के लिए, ये यूज होते हैं नियर के लिए, यानी किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को क्या करने के लिए माय स्टूडेंट, आपका शो करने के लिए कि वो नियर है, ठीक है, ये उसको क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए दिस और दिस का यूज करते हैं। यहाँ पे जो दिस का यूज होगा, यहाँ पे जो दिस का यूज होगा वो नियर के लिए होगा, और किसके लिए होगा, आपके सिंगुलर के रूप में यूज होगा। और जैसे ही आप बात करेंगे यहाँ पे दीज की, तो ये भी नियर के लिए यूज होगा, लेकिन ये कैसा यूज होगा, एज अ प्लूरल। आप क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। सर एग्जांपल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, नोट्स करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं इधर फिर ये करके फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आप नोट्स करते रहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ माय स्टूडेंट कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। मैं बोलूंगा, मान लीजिए यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है, मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, ये क्या है, एक पेन है। ये मैं क्या कर रहा हूँ माय स्टूडेंट कि ये एक नज़दीक को शो कर रहा है, थिंग्स को शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका सिंगुलर के रूप में मैंने दिस का यूज किया, तो आप क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। लॉक हुआ कि नहीं, नियर के लिए यूज होता है एंड सिंगुलर के रूप में यूज होगा। तो भाई जब सिंगुलर के रूप में यूज होगा, जब सिंगुलर के रूप में यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर लगाओगे ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो क्या होगा, आपका सिंगुलर लगेगा। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप दिस लगाएं कहीं पर भी, तो भूल के भी इसके साथ क्या करेंगे,
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ये अपना रूल्स है स्टूडेंट, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट्स कर लीजिए, क्योंकि एक पढ़ने का, एक समझने का एक तरीका होता है। अगर आप अपने खुद का एक वे नहीं बनाएंगे ना, तो कोई चीज़ को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दिस का यूज होता है सिंगुलर के रूप में, और आप क्या करते हैं, ये नियर के लिए क्या करता है, थिंग्स को, पर्सन्स को शो करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट्स आउट करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज अ पेन, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, आप ऐसे यूज करेंगे। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज अ बुक। आप समझते रहिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे ये करेक्ट है। अब कहानी अच्छा आती है, सर दिस का यहाँ पे दीजिए, तो मैंने बोला कि यहाँ पे माय स्टूडेंट की दिस का यूज नियर के लिए होता है, बट कैसे, प्लूरल के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे, चलिए एक एग्जांपल दो, यहाँ पे मैं थर्ड ले लेता हूँ, दीज का, यहाँ पे लिखा दीज, मैं यही लेता हूँ दीज। अब यहाँ पे मैं लगा दिया आर, यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक्स, दीज आर बुक्स। सेंटेंस करेक्ट माय स्टूडेंट, व्हाई? क्योंकि यहाँ पे दीज आपने देखा, तो आप इसके आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, एंड कैसा नाउन, प्लूरल नाउन भी लगा हुआ है। तो कहानी बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि दिस का यूज आप क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज करेंगे भैया, तो इस हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। दिस का यूज क्या करेंगे, आप प्लूरल नाउन्स के लिए यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। इजी है ना? अब इससे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको सिंपल नहीं मिल सकता है। आप इसको क्या करिए, जल्दी से नोट्स करिए, जल्दी से यहाँ पे नोट्स करिए माय स्टूडेंट। उसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं डैट और दोज का यहाँ पे यूज क्या है। चलिए आपने नोट्स, आई होप कि आपने कर लिया होगा माय स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर मैं थोड़ा समय देता हूँ, जल्दी से नोट्स करिए, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे डैट और दोज का यूज क्या होगा। आई होप माय स्टूडेंट आपने क्या किया होगा, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे डैट और दोज का, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम एग्जाम्पल को यहाँ पे समझेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो यूज होता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, वो किसके लिए होता है, ये हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया माय स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने आप दीज और दीज का, दिस और दिस का मैंने बताया कि नियर के लिए होता है, लेकिन जो आपका डैट का होता है यूज ना, एंड जो आपका दोज का यूज होता है ना, ये माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, फॉर अवे। फॉर अवे का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट कि दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं के लिए, देखिए आपके या फिर नाउन या प्रोनाउन को क्या करने के लिए माय स्टूडेंट, संकेत करने के लिए, दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए यूज होता है, करने के लिए यूज होता है। चलिए आप नोट कर लेंगे इसको माय स्टूडेंट। फॉर अवे किसके लिए, थिंग्स या फिर पर्सन या फिर नाउन या प्रोनाउन को यूज करने के लिए क्या होता है आपका, यहाँ पे डैट और दोज का यूज होता है। अब कहानी ये आएगी कि भैया डैट का यूज किस में होगा, तो डैट का यूज एज अ सिंगुलर होता है, एज अ सिंगुलर यूज होता है, एंड दोज का यूज आपका क्या होता है, एज अ प्लूरल यूज होता है। आपका कैसा यूज होता है, एज अ प्लूरल यूज होता है। एग्जांपल दीजिए सर, हम लोग तो ऐसे समझ में नहीं आता है। एग्जांपल देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया डैट इज अ बुक, डैट इज अ बुक। ओके, मैंने लिखा वह एक बुक है। दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह एक बुक है, यानी कि जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो दूर की संकेत, यानी जो हमसे क्या हो, थिंग्स, नाउन या प्रोनाउन हमसे क्या है, फॉर अवे है, दूर है। इस केस में हम डैट का यूज करते हैं, और डैट का यूज माय स्टूडेंट हमेशा सिंगुलर में होता है। तो भैया यहाँ पे बुक भी आपका नाउन भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भैया सिंगुलर आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जैसे ही आप यहाँ पे दोज लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप दोज लिखेंगे माय स्टूडेंट, आपका ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, और यहाँ बुक की जगह पे आप लिख देंगे बुक्स, यानी कि दोज आर बुक्स। ओके, जब सिंगुलर नहीं है तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अब एक किताब की बात की जा रही है, बुक्स अगर ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो भैया एक है के लिए लगाओगे। ए आपका आर्टिकल है जो कि किसी एक का यानी काउंटेबल नाउन के लिए आपको क्या करता है, यूज होता है, स्पेसिफिक यानी कि उसको शो करने के लिए कि वो पर्टिकुलर कितना उसका यहाँ पे मात्रा है, यहाँ माय स्टूडेंट यानी कि नंबर ऑफ कितने बुक्स है, इसको शो करने के लिए। तो 2000 बुक्स ये आपने देखा, और ये आपके लिए माय स्टूडेंट बहुत ही इजी रहा होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो पॉइंट्स करते हैं टू अ स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को, दैट ऑडियंस ऑलरेडी नोस अबाउट द दिस, दैट, दिस, दोस, सच, द सेम। अब आइए चलते हैं माय स्टूडेंट, ये तो रहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे कैसे रूल्स होते हैं, कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस, तो आप करेंगे क्या, यदि पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। मैंने बोला आपके 2 सिंगुलर नाउन होंगे, यानी कि एक आपका नाउन होगा, ओके, वो कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा, एंड से जुड़ा रहेगा, ठीक है, एंड से यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका जुड़ा रहेगा,
एंड प्लस उसके बाद फिर आपका नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट कि जो आपका लास्ट सिंगुलर नाउन होगा वो आपको किसको डिनोट करेगा, यानी कि किसको क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, किसको क्या करेगा, संकेत देगा। वो आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका जो लास्ट नाउन होगा ना, जो आपका लास्ट सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे, वो दिस को डिनोट करेगा। एंड जो आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका सिंगुलर नाउन, वो आपको किसको शो करेगा, आपके डैट को शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आप जानते हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जब बात की गई थी दिस की एंड दैट की, तो ये किस में यूज होता था, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता था। दिस नियर के लिए यूज होता था, डैट फॉर अवे के लिए यूज होता था। इतनी कहानी आपको पता है, इतना मैंने आपको बताया है। सो माय स्टूडेंट अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि ओके सर ये तो समझ में आ गया, अब चलिए आइए एग्जांपल थोड़ा बताइए, क्योंकि नोट वाला कॉन्सेप्ट जो था मैंने माय स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। अब किसी सेंटेंस में बस कैसे फाइंड करेंगे ये आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एंड प्ले। यहाँ पे जो आपका वर्क एंड प्ले है ना, दोनों आपका नाउन है, यहाँ पे दोनों एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे आप एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं कि दोनों नाउन है, और कैसे नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन है। कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है। आर बोथ नेसेसरी टू हेल्प। सो दोनों क्या है आपके, नेसेसरी आवश्यक है, किसके लिए, टू हेल्प के लिए। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्प। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी आएगी कि ओके सर यहाँ पे वर्क दिख रहा है एंड प्ले दिख रहा है। अब आपने बोला था कि भैया जो लास्ट वाला नाउन सिंगुलर होगा, एक नाउन तो ये है फर्स्ट वाला, फर्स्ट नाउन तो ये है ना, एंड लास्ट वाला नाउन कौन सा है, ये है। तो भाई जो प्ले हो यहाँ पे यूज होगा वो किसको लिए यूज होगा, यहाँ पे किसको शो करेगा, दिस। यानी दिस से आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्ले। समझ में आ रहा है क्या? दिस क्या हो जाएगा आपका, प्ले हो जाएगा। एंड आपका डैट क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे डैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट्स करिए माय स्टूडेंट, इससे जबरदस्त आपको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सिंपल सा पहले तो रूल्स लिख दिया है, देन आफ्टर आपने कॉन्सेप्ट देखा, आपने यहाँ पे एग्जांपल पे क्या किया, डिफाइन किया कि भैया यहाँ पे प्ले है, लास्ट वाला नाउन दिस को डिनोट करेगा, यानी कि नजदीकी को शो करेगा वो, यानी कि वर्क एंड जो प्ले है आर बोथ नेसेसरी टू हेल्प। यहाँ पे आप देखते हैं माय स्टूडेंट, आइए समझते हैं, वर्च्यू एंड वाइस आफ्टर यहाँ पे ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। अब कहानी यहाँ पे है कि वर्चू आपका फर्स्ट यहाँ पे नाउन है माय स्टूडेंट, एंड यहाँ पे वॉइस आपका क्या है, सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। अब मुझे एक बात बताइए माय स्टूडेंट, अब सिंपल सी बात है कि भाई ठीक है, एंड से जुड़ा है, फर्स्ट नाउन है सिंगुलर, सेकेंड नाउन है, तो जो वॉइस होगा ये किसको शो करेगा, दिस को। किसको शो करेगा, दिस। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वॉइस, और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, डैट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वर्चू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या पिक आउट करने में? यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए माय स्टूडेंट। ये तो कॉन्सेप्ट आपका रहा रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल्स नंबर सेकंड आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रूल्स नंबर सेकंड में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बस बात समझिएगा। इफ टू सिंगुलर नाउन से ना, अब आप क्या कर देंगे, अब आप प्लूरल्स नाउन कर देंगे। सिंगुलर नाउन की जगह पे आप क्या करिए माय स्टूडेंट, प्लूरल्स नाउन्स कर दीजिए। रूल्स लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नाउन्स हो जाएगा, और जॉइंड बाय एंड इन द सेंटेंस। तो आप लास्ट वाला जो सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए आप दीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। ध्यान से एकदम समझते रहिए और लिखते चलिएगा। अब आप दीज यूज करेंगे, एंड डैट की जगह पे आप लास्ट में क्या करेंगे, दोज यूज करेंगे। दीज आपका नियर के लिए यूज होगा, दोज आपका फॉर अवे के लिए यूज होगा। यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट चेंज होगा। तो भाई इसको सिंगुलर काहे के लिए सर लिखेंगे, इसको लगाइए प्लूरल। इसको क्या करेंगे, लगाइए इसको प्लूरल। और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसको भी लगाइए आप प्लूरल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी आएगी, सर एग्जाम्पल कहाँ लिखेंगे आप, तो जगह तो बचा नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्पेस है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। चलिए अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, एक इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे माय स्टूडेंट एक इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉपर क्या हो सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल, ताकि आप बेटर तरीके से क्या कर सकें, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पे कैसे आपका दीज और दोज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे एक बार सीख गए हैं माय स्टूडेंट, तो आपके लिए फिर ये ईजी हो जाएगा पिक आउट करने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँगा माय स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका, यहाँ पे मैंने ले लिया माय स्टूडेंट आपका काउज। यहाँ पे चलिए मैंने लिख लिया काउज, यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया माय स्टूडेंट आपके हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लिया माय स्टूडेंट यहाँ पे कि काउच एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था कि आपके दो प्लूरल नाउन्स होंगे। चलिए यहाँ पे जो आपका एक नाउन दिख रहा है, ये आपका नाउन कैसा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नाउन है ना, एंड से जुड़ा है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका सेकेंड नाउन है वो आपका कैसा है, प्लूरल नाउन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत यूजफुल एनिमल्स। अब कहानी यहाँ पे आ रही है कि भाई जो लास्ट वाला नाउन होगा ना, सेकेंड वाला, वो आपको क्या शो करेगा, आपका दीज शो करेगा। तो जब भी आपको यहाँ बोलेगा भैया दीज, यानी कि नियर के लिए किसकी बात की जा रही है, तो हॉर्सेस की।
यानी कि क्या की बात की जा रही है स्टूडेंट, यहाँ पे घोड़े की बात की जा रही है। और जैसे ही बात की जाएगी दोज की यानी कि फॉर अवे की बात की जाएगी तो आपके काउज को क्या किया गया है, यहाँ पे फॉर अवे को शो किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि काउज को तो होना चाहिए पहले दिज और हॉर्सेस को होना चाहिए दोज, लेकिन नहीं माय स्टूडेंट, हमेशा लास्ट वाला जो नाउन होता है ना उसको कंसीडर करते हैं, जैसा कि आपको रूल्स में बताया गया है। सो माय स्टूडेंट, आज की क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसकी वजह से करेंगे क्या, हम यही भी आज की क्लास को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जितने भी 3 to 4 रूल्स हैं, जितने भी 3 to 4 रूल्स हैं वो सभी के सभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चाहे क्लास 20 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट, ये प्रोनाउन के यानी कि जो भी आपके 10 to 11 आपके टाइप्स है उसमें हमने 5 to डिस्कशन लगभग अप्रॉक्स कर ही लिया है। तब तक आप बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो रूल्स बताया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट को जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।